से करो ना विदा। बद्री की बेटी देखो कैसे बिगड़ गई है, कैसे ढींगरी सी नजर आ रही है। अरे भीगे हुए कपड़ों में घर से बाहर निकल आई है। अरे बापू, मैंने आपको पूरी बात तो बताई नहीं। वो रूप और चंदा वो मेरी बात ही मानने को तैयार नहीं थी कि मैंने रानी माँ के लिए मूर्ति रंगी है, और वो दोनों मेरा मजाक उड़ाने लगे। फिर पता है मैंने क्या किया? मैंने उन दोनों पे ना भर भर के पानी उछाला। पता है उसके बाद उसने क्या किया? वो चंदा की बच्ची मेरे पास आई और मटका भर पानी मेरे ऊपर डाल दिया, और जैसे ही हम उससे बचने के लिए आगे बढ़े, बापू धड़ाम करके ऐसे गिरे, ऐसे तो कोई खाई के ऊपर भी नहीं फिसलता। अब बस कर रेवा, बस। कब अकल आएगी तुझे? अब मैंने क्या किया? कब बड़ी होगी तू? पर हुआ क्या? यही तो डर है कि कहीं कुछ हो ना जाए। सुनिए, रात दिन से मूर्ति बनाने में लगे हैं आप। अब ये मन के बना रहे हैं। गर्म पानी कर देती हूँ, पैर डुबो लीजिए। आइए। तो काहे अपनी माँ को इतना तंग करे है? सारा दिन काम करे है और तू उस पर और भी परेशानी बढ़ावे। अभी मैं क्या इतनी बुरी हूँ? ना रे, तू तो उजाला है ही घर की। जाने हो आज का भवा? क्या हुआ? अरे वो दाई माँ महल से आई रही। अरे वही पन्ना। वो क्यों आई? मूर्ति के लिए। सारा भवानी गढ़ जाने हैं, तू अपने को रानी माँ से ऊपर समझे है। जाने हैं बेटा, आज तेरी वजह से तेरे पापा मूर्ति की शक्ल ना बना पाए। इस बात को लेकर के वो इतना खरी खोटी सुना गई, इतना खरी खोटी सुना गई कि पूछो मत। वो बोल के गई, काम ले लेंगे पैसा ना लेंगे, भूखन मरे के पड़े। पर ये क्या बात हुई? हम तो हर साल अमावस की रात को तो मूर्ति पहुंचाते हैं। तो कल आ गई ना पितरमुख अमावस। अरे पर मूर्ति बन भी तो गई। अरे तो मूर्ति बन गई तो क्या फायदा? वहाँ लोग मूर्ति ले जावे कि ना ले जावे, अब पैसा दे कि ना देवे, क्या पता। क्या ऐसा कहा उन्होंने? दाई माँ ऐसे कैसे कह सकती है? बद्री काका का तो इतना नाम है, क्या महल वाले लोग कभी भी आके कुछ भी कह के धमका देंगे हमें? नहीं, पर मेरे पास एक तरकीब है, सुनाओ तो क्या मिलेगा? तू अब मुझसे मोल भाव करेगा, बात बताने की कीमत मांगेगा? अरे नहीं नहीं रेवा दीदी, आपसे कैसे? बच्चा हूँ, गलती हो गई। आप तो मेरी गुरु हो ना। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि आप जाके सीधा रानी माँ से बात क्यों नहीं कर लेते? वो दाई माँ वाई माँ कुछ भी कह दे, रानी तो रानी माँ ही है ना, क्यों?
अरे आप क्या सोच रही हो? आप तो रेवा हो, रेवा, नर्मदा मैया। रेवा किसी के रोके रुकी है? नहीं, किसी के आगे झुकी है? कभी नहीं। फिर पर अरे सोच क्या रहे हो? अब चले, सोचते रहोगे पूरा खेल बिगड़ जाएगा। तू सही कह रहा है, हमें सीधा रानी माँ से बात करनी चाहिए। चल चल जल्दी चल। अब कहाँ चली? तेरी मैया को पता चलेगा तू घर में नहीं है तो समझ ले। मैं महल जा रही हूँ रानी माँ से बात करने। मैं उनसे जाके बोलूंगी कि वो बापू से मूर्ति बनवाना बंद ना करें। अरे पगला गई है, ऐसे तो कोई राजमहल में जा सकते का? क्यों नहीं जा सकते? अरे महल में भी तो दरवाजे होते हैं ना, दरवाजे से तो हम अंदर आते हो, बाहर भी जाते हैं। हमें देर हो रही, हम जा रहे हैं। नहीं नहीं, तू नहीं आएगी। बाहर से देखकर सोचा नहीं था ना महल इतना बड़ा होगा। दीदी, हमारे सारे कस्बे से भी बड़ा। कौन हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो? हमें रानी माँ से मिलना है, कुछ जरूरी काम है। रानी माँ से मिलना है? क्या भागो यहाँ से। रानी माँ को बहुत जरूरी काम होते हैं, वे बच्चों से नहीं मिलती। दफा हो जाओ। अरे तुम्हें बड़ा पता है कि रानी माँ किससे मिलती है और किससे नहीं? तुम राजा हो यहाँ के। अरे पहरेदार तो हो, पहरेदार। अरे जबान संभाल के। और तुम पैजामा संभाल के। अरे खींच देंगे ना तो सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। तू खींचेगा पैजामा? अरे ठहर ठहर। अरे रुक, अरे भागता कहाँ? रुक। रेवा, रेवा, अब कहाँ चली गई? इतना भीग के आई थी, काढ़ा पी लेती तो। भैया, आपने देखा उसे? तू अब पे गुस्सा तो ना करेगी? आप जानती हैं वो कहाँ गई है? भैया बताइए ना, कहाँ गई है वो? वह महल गई है। आपने जाने कैसे दिया उसे? वो तो कभी महल गई नहीं, उनसे बात करना भी नहीं आता उसे। माँ भवानी कहीं बात बिगड़ न जाए।
अबे पकड़ लिया। अरे तो कौन सा तीर मारा? अरे आपका काम तो दरवाजे पे जाकर पहरा देना है, ना कि मेरे ऐसे मासूम बच्चों को पकड़ना। किसी ने देख लिया ना तो नौकरी तो गई समझो। समुत्थिता सुभगा दर्शनीयानि। हम यहाँ रानी माँ से मिलने आए हैं। बताओ तो जरा कहाँ मिलेंगी? हमें उनसे जरूरी बात करनी है। क्या नाम बताया तुमने? जी, रेवा। प्रणाम स्वीकार करें रानी माँ, मैं अपनी मोड़ी की ओर से मैं माफी मांगती हूँ। नादान है ये, बचपना गया नहीं अभी तक इसका। कहीं भी पहुंच जाती है, कुछ भी कह देती है, दोबारा नहीं आएगी रानी माँ। चल मोड़ी चल। रुको, ये लड़की यहाँ कुछ शिकायत लेकर आई थी, इसे अपनी बात तो कहने दो। मेरे बापू ना आपके लिए हर साल नवदुर्गा की मूर्ति बनाते हैं। हम जानते हैं, पर इस साल ना थोड़ी सी देर हो गई, मूर्ति पहुंचाने में नहीं, बनाने में। पर उससे पहले वो पन्ना दाई माँ हमारे घर आई मूर्ति देखने के लिए, और आके बवाल मचा दिया। कहने लगी मूर्ति नहीं लेंगे, काम नहीं देंगे, भूखा मरना पड़ेगा। बताओ तो जरा, ये कोई बात हुई क्या? मूर्ति तो तैयार है और अमावस की रात तक चौक पर पहुंच भी जाएगी। अब आप ही बताओ, अगर कोई धीरज धरे तो काम काहे बिगड़े? बोलिए तो माँ, आपको पता है उनकी इस तरह धमकाने से हमारे घर में कितना तनाव हो गया। माँ बौखला गई, बापू डर गए, और दादी माँ तो दुगना जाप कर गई मनके का। और डांट क्यों पड़ी? बिना बात के ना। दाई माँ को तो बापू से माफी मांगनी चाहिए। मोड़ी चुप हो जा, कुछ भी बोल देती है तू। हमें तुम्हारे पिता का काम बहुत पसंद है। हर साल हम मूर्ति उन्हीं से बनवाएंगे, तुम निश्चिंत रहो। और पन्ना की ओर से माफी हम तुम्हारे परिवार से मांगते हैं। आप तो सच्ची में वैसी रानी माँ जैसी कहानियों में होती है। आपको पता है इस साल मूर्ति हर साल से भी ज्यादा सुंदर बनी है। आप देखोगे ना, देखते रह जाओगे। हमें यकीन है। रानी माँ,
आपने मेरी मोड़ी का बचपना अनदेखा करके उसकी बातें इतने ध्यान से सुनी, उस पर नाराज भी नहीं हुई आप सचमुच देवी हैं रानी माँ। प्रणाम स्वीकार करें। चल मोड़ी चल। पन्ना, हमें आपसे बात करनी है। जी। अरे रेवा को तो सारा भवानी गढ़ी देखता है लाखी, तुझे ही दिखाई नहीं देता। कौन थे ये लोग? पहले कभी देखा नहीं मैंने। महल की चौखट लांघने की औकात नहीं जिनकी, वो महल के अंदर तक आकर शिकायत कर रहे थे। पर ये थे कौन? बद्री मूर्तिकार की पत्नी और बेटी। देखते हैं क्या मंत्र फूंक के आई है मूर्तिकार की बेटी। मूर्तिकार की बेटी? आपको उस परिवार को इस तरह धमकाना नहीं चाहिए था पन्ना। मैं समझ सकती हूँ कि अधूरी मूर्ति देखकर आपको गुस्सा आया होगा, लेकिन इतना पुराना नाता है, उसका कुछ तो लिहाज किया होता। मैं ठीक कह रही हूँ ना पन्ना? आप कह रही हैं तो ठीक ही होगा रानी। फैसले तो आप ही लेती हैं, मैं तो बस अमल करती हूँ। जाऊं? आ गई वापस, ले आई अपनी मोड़ी को। मोहे लागे बहुड़ी है, काम खत्म हो गया। हाँ माँ। अच्छा जे बताओ, लाखी रेवा को लेने कहाँ गई? अरे यही कहीं है, आ रही होगी। माँ घसीट कर चल तो रही हूँ। माँ गुस्से की तो कोई बात ही नहीं है, हमने सब कुछ ठीक कर दिया है। जानी माँ ने माफी भी मांग ली है, सब कुछ तो संभल गया है। कुछ नहीं संभला है, उल्टे और बिगड़ गई ये बात। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू बड़ी होकर इतना बड़ा बोझ बन जाएगी हम पर। चल माँ
देखो वो आ गई। रेवा कहाँ रह गई? चिन्हो नहीं? अरे वो का खड़ी है। इतनी चुपचाप काय बिटिया, नाराज होगा? इतनी चुप तो मैं कभी ना देखो बूढ़ी को। अरे जे तो बड़ी मुश्किल हो जाइए। हमरी रेवा जे इतनी चुपचाप रहे है तो हमें जे कौन बताएगा कि आसपास में क्या हो रहा है। माँ डांटे रही। इतनी जोर से हाथ पकड़ा कि निशान पड़ गया। और ये भी कहा मैं जब से बड़ी हुई हूँ बोझ बन गई हूँ सब पर। हाँ अच्छा बिटिया देख, खाने का वक्त हो गया है। जा जाके भैया को बुला ला खाने के लिए। जा। इतना गुस्सा काहे हो रही हो रेवा पर? जवाब काहे नहीं दिया? क्या करूं? क्या करूं मैं? दिन ब दिन तौर की तरफ बड़ी होती जा रही है, उसे भी तो कुछ समझ होनी चाहिए कि नहीं? दिन भर बच्चों की तरह खिलन लड़ाई करती फिरती है। डर लगता है कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए किसी दिन। ऐसा कछु ना होगा शरद की माँ। हाँ थोड़ी नादान जरूर है, पर धीरे धीरे समझ जाइए। आपके लिए कितना आसान है ना ये कहना। आपकी बेटी जवान हो चलिए, लेकिन आपको तो दिखाई देता नहीं। हमरी रेवा हमरे लिए देवी माँ से कम नहीं है। बा का चेहरा देवी माँ का चेहरा है। बा के साथ कभी कछु बुरो नहीं हो सकत। हमरी रेवा को छूने वाले का हाल देवी माँ वैसा ही करेंगी जैसे मैया ने महिषासुर के साथ किया था। जे केवल एक पिता का ही नहीं, एक भगत का भी विश्वास है। नदी में उफान आने से पहले पुल बांधने में समझदारी है शरद के बापू। आपको अपनी रेवा पे विश्वास है, अपनी भक्ति पे विश्वास है, किंतु हमको इस दुनिया पे विश्वास